ई प्रोम के आईसी के अंदर है जो एयरबैग की किट है, इसका जितना भी डेटा इसके अंदर मौजूद होगा ना, जिसकी फाइलें इसके अंदर मौजूद होंगी वो ई प्रोम के अंदर होंगी। ठीक है, इसकी 8 टांगे होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक आईसी है उसकी 8 टांगे हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक डाट होगा, वो दरमियान में यहाँ पर होगा, इस नुकर पर हो सकता है, इस नुकर पर हो सकता है या इस नुकर पर हो सकता है। अगर आपने मीटर रिवर्स करना है तो आपने ई प्रोम के जरिए मीटर को रिवर्स करना है। और इसके अलावा लैंग्वेज अगर आपने चेंज करनी है तो ई प्रोम के जरिए आप जनाब इसकी लैंग्वेज को चेंज करेंगे। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ऐसे होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस मैं आसानी के साथ पहुंचा सकूं। दोस्तों, EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स अकेडमी के अंदर भी प्रॉपर तौर पर क्लासेज हो रही हैं और इसके अलावा जनाब जब भी मुझे टाइम मिलता है ऑटो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूँ ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुंच सकते उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। आज की जो वीडियो है वो ई प्रोम के ऊपर है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को टच करें। मैंने सोचा कि मैं ई प्रोम पर बहस करूं क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके थे। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से ई प्रोम के बारे में बताऊंगा देसी कुलिये के साथ, ताकि शॉर्टकट तरीके से ही शॉर्टकट टाइम के अंदर ही वीडियो कंप्लीट हो जाए और आपको बात की समझ भी आ जाए। ठीक है, पहली बात, ई प्रोम होता क्या है भाई? ई प्रोम एक आईसी होता है। ठीक है, ई प्रोम एक आईसी होता है जिसकी पहचान यह है कि उसकी 8 टांगे होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक आईसी है उसकी 8 टांगे हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक डाट होगा, वो दरमियान में यहाँ पर होगा, इस नुकर पर हो सकता है, इस नुकर पर हो सकता है या इस नुकर पर हो सकता है, यानी किसी एक नुकर के ऊपर एक डाट होगा और इसके अलावा उसकी 8 टांगे होंगी। ठीक है, यानी कि 8 टांगे होंगी और एक डाट होगा, उस आईसी की पहचान ई प्रोम होगी। ठीक है, यानी कि ई प्रोम की अगर आपने पहचान करनी हो तो उसकी 8 टांगे आपको मिलेंगी और एक डाट मिलेगा, तो वो समझ के वो ई प्रोम होगा। ठीक है, ई प्रोम आप बताता हूं कि आपको ये लगा कहां पर होता है। ठीक है, ई प्रोम भाई मुख्तलिफ जगह पर लगा होता है। गाड़ी के मीटर के अंदर भी ई प्रोम होता है। ठीक है, गाड़ी के एयरबैग किट के अंदर भी ई प्रोम होता है, गाड़ी के ABS मॉड्यूल के अंदर, EPS मॉड्यूल के अंदर, गाड़ी के कंप्यूटर के अंदर ई प्रोम होता है। ठीक है, ई प्रोम को मुख्तलिफ जगह पर लगाया गया है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ई प्रोम काम क्या करता है। पहली बात तो ये है कि मेरे पास ये है एयरबैग की किट है। ठीक है, एयरबैग किट के अंदर जो आईसी लगा हुआ है ये देखें 8 तारे हैं इसकी। ठीक है, 8 टांगे हैं और एक इसके साथ में डाट बना हुआ है, यानी कि ई प्रोम का आईसी ये बना हुआ है। ई प्रोम के आईसी के अंदर है जो एयरबैग की किट है, इसका जितना भी डेटा इसके अंदर मौजूद होगा ना, जिसकी फाइलें इसके अंदर मौजूद होंगी वो ई प्रोम के अंदर होंगी। ठीक है, यानी कि एयरबैग की जितनी भी फाइलें होंगी, क्रैशिंग फाइलें, अगर गाड़ी आपकी हिट कर जाती है, किसी जगह पर टच हो जाती है, ठीक है, तो उसकी जो फाइलें होंगी जो क्रैश होती हैं तो उसको नए सिरे से आपने अपडेट करना है तो ई प्रोम के जरिए आप करेंगे, यानी कि ई प्रोम के अंदर इसकी फाइलें आप ऐड करेंगे। उसके बाद आ जाता है जनाब अगर आपने मीटर को रिवर्स करना है। ठीक है, अगर आपने मीटर रिवर्स करना है तो आपने ई प्रोम के जरिए मीटर को रिवर्स करना है। और इसके अलावा लैंग्वेज अगर आपने चेंज करनी है तो ई प्रोम के जरिए आप जनाब इसकी लैंग्वेज को चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि ई प्रोम अगर मीटर के अंदर लगा है तो मीटर के अंदर जो मीटर रिवर्स करने का ऑप्शन है या इसके अंदर मीटर के अंदर जो प्रोग्राम है वो ई प्रोम के अंदर मौजूद है। ठीक है, और इसके अलावा जनाब अगर हमने गाड़ी के अंदर ABS का मसला हल करना है तो इसके अंदर बिल्ट-इन होता है, लेकिन हम इसके ई प्रोम को छेड़ते नहीं। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जिसके साथ जनाब इलेक्ट्रॉनिक आईसी होता है ई प्रोम का, उसके अंदर भी सारा डेटा इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम की प्रोग्रामिंग की बात कर लें, किसी चाबी को बाईपास करना है यानी कि उसके अंदर फाइलें ऐड करनी है तो उसके अंदर ECU के अंदर भाई ECU जो होता है ना गाड़ी का कंप्यूटर, तो गाड़ी के कंप्यूटर के अंदर जो ई प्रोम लगा होता है ना, ई प्रोम, उसके जरिए हमने फाइलें ऐड करनी है चाबी प्रोग्रामिंग की, तो फिर ही हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। इसके अलावा अगर हम EPS की बात कर ले तो उसके अंदर भी ई प्रोम लगा होता है। ठीक है, यानी कि अगर ई प्रोम गाड़ी के कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है तो गाड़ी की सिक्योरिटी की फाइलें जितनी भी होंगी की प्रोग्रामिंग के हवाले से वो सारी ई प्रोम के अंदर होंगी। अगर मीटर के अंदर होगा आईसी ई प्रोम का तो मीटर को रिवर्स करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा मीटर की लैंग्वेज भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जनाब इसके अंदर लगा है, क्योंकि
इसके अंदर भी मौजूद होता है एयरबैग की किट के अंदर। तो ईप्रोम को किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि उसके अंदर हम फाइलें ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, यानी कि एयरबैग की किट है इसके अंदर भी मौजूद होता है। यानी कि शॉर्टकट तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये एक आईसी है जिसके जरिए हम मुतलका चीज की फाइल को चेक करते हैं कि फाइल ठीक है या करप्ट हो गई है। ठीक है, चाहे वो मीटर के अंदर लगा हो, चाहे एयरबैग किट के अंदर लगा हो, चाहे एबीएस यूनिट के अंदर लगा हो, चाहे ईसीयू के अंदर लगा हो। इसको रीड करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्कैनर आ रहे हैं जिसकी मदद से आप इसको रीड करके इसके अंदर फाइलें ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।